नमस्कार साथियों, हिंदुस्तान समाचार में स्वागत है आपका। बात की जाए निकाय चुनाव की सरगर्मियां तेज हो चुकी है। पूरी तरह से जो प्रत्याशी हैं चुनाव मैदान में उतर चुके हैं। वहीं बात करें, फिलहाल अब मौजूद हैं और वार्ड नंबर 36 में कांग्रेस के द्वारा एक बार फिर से मोहम्मद जावेद पर अपना विश्वास जताया गया। पहले ही इनके जो भाई थे मोहम्मद कमरे, जो यहाँ के पार्षद रह चुके हैं, और इस बार उनकी बेटी मुस्कान जो है चुनाव मैदान में है और कांग्रेस की प्रत्याशी है। वार्ड नंबर 36 से कांग्रेस प्रत्याशी मुस्कान युवा जो यहाँ पर हैं और साथ ही साथ एमबीबीएस की छात्रा भी हैं, ये हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे जानना चाहेंगे किस विजन के साथ चुनाव मैदान में उतरी हैं और क्या कहना चाहेंगी। मुस्कान जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका भी हिंदुस्तान समाचार में। चुनाव मैदान में कांग्रेस ने आप पर इस बार विश्वास जताया है। इससे पहले भी बात की जाए, आपके पहले भी पार्षद रह चुके हैं चाचा आपके, तो क्या कहना चाहेंगे, किस तरह की कमियां हैं नगर निगम में, आपके क्षेत्र में क्या कमियां हैं जिनको लेकर आप कार्य करेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे उसमें 3-4 कमियां रह गई हैं। एक तो नाले की कमी है, कुछ सड़क रह गई हैं और थोड़ी उधर की तरफ गंदगी का जो इशू जताया जा रहा है वो इसलिए है क्योंकि जो भी प्रस्ताव आता है उसके बाद वो नगर निगम में बैठक होती है। उसके बाद फिर उस पर जो भी आगे डिसीजन होगा उसे फिर आगे फॉरवर्ड करके ये लोग एग्जीक्यूशन में लाते हैं। भी टेंडर पास हुए हैं, उसमें जो भी कमी है, अब पूरा विकास एक चलेगा। कांग्रेस पार्टी का मेयर भी उसी का होगा, अगर हम जीत जाते हैं तो पार्षद भी अगर उसी का होगा, तो जो कमी रह गई मैं अपने फादर के साथ कोऑर्डिनेट करके उसे पूरा करूँगी। जो भी अब यहाँ पे बिजली के खंभे झूल रहे हैं, गिर रहे हैं, उनके जो भी कमी रह गई हम उसे पूरा करेंगे। युवा सोच है आपकी, बात की जाए, कहीं ना कहीं एमबीबीएस की छात्रा भी हैं आप, और साथ साथ युवाओं को और महिलाओं को साथ लेकर चलेंगी, तो इसको लेकर क्या कहना चाहेंगी, किस तरह से युवाओं के बीच में जाएंगी और क्या संदेश देना चाहेंगी। सबसे पहले तो गर्ल्स एजुकेशन, जो कि बहुत पीछे है इस चीज़ में हमारा, वो गर्ल्स एजुकेशन बहुत ज़रूरी है। हर गर्ल्स की एम्पावरमेंट के लिए, अपलिफ्टमेंट के लिए जो भी यहाँ पर कमी है वो सिर्फ एक ही चीज़ से हो सकती है, एजुकेशन, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन टूडेज वर्ल्ड। तो गर्ल्स एजुकेशन, और दूसरा जो भी महिला यहाँ पे अशिक्षित है तो मैं उनके पास जाके उन्हें अप्रोच करके उन्हें ये समझाऊंगी शिक्षा आज के उसमें कितना ज़रूरी है, क्योंकि मेरे फादर ने भी मुझे पूरी शिक्षा दी है। तो उस बेस पे मैं उस ग्राउंड लेवल पर जाके सारी फीमेल्स को यही बताना चाहूँगी कि शिक्षा कितनी ज़रूरी है आज के उसमें। शिक्षा होना खुद के लिए एक वुमेन को इंडिपेंडेंट बनाता है, ताकि वो आगे अपने उसमें खुद इंडिपेंडेंट हो सके। लास्ट में मेरा रहेगा, किस तरह से वोट अपील आप करेंगी क्षेत्र की जनता से, क्योंकि जितना विकास कार्य पिछले 5 साल में भी आपके पिताजी के द्वारा कराया गया, दोबारा चुनाव मैदान में आप उतरी हैं, तो किस तरह से क्या आपकी वोट अपील रहेगी कि जनता आपको एक बार दोबारा वोट देकर चुनकर भेजे। मेरी अपील ये है कि हम एक पार्टी के थ्रू आ रहे हैं, तो अब नेशनल लेवल से लेके उन्होंने जो टेंडर पास किए हैं उसे लेके उनकी जो भी कमी है उनसे वो जानना और फिर आगे उन्हीं के बेस पे काम करना। राहुल गांधी जी का जब अब ऊपर से हमें पूरा वो है, अब मेयर भी अगर कांग्रेस का आ जाए और ये पार्षद भी, तो पूरी पार्टी एक नेशनल लेवल के उससे काम करेगी। और जो भी अब टेंडर रह गए या जो नहीं हो पाया विकास पिछले 5 सालों में, हम उसे अब आगे विकास की तरफ लेके जाएंगे और जो काम रह गया वो कराएंगे। जावेद जी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे और जानना चाहेंगे किस तरह के कार्य क्षेत्र में किए हैं और क्या क्या और कमियां हैं जिन्हें अगर जनता दोबारा इन्हें चुनकर भेजती है उन कार्यों को पूरा करेंगे। स्वागत है बहुत बहुत जावेद जी आपका हिंदुस्तान समाचार में। जानना चाहेंगे, एक बार दोबारा आप चुनाव मैदान में उतरे हैं, बेटी आपकी मुस्कान चुनाव मैदान में है, क्या कहना चाहेंगे पहले इसको लेकर, किस तरह के क्षेत्रवासियों का आपको प्यार मिला है। देखो जी, हिंदुस्तान चुनाव का आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हमने जो 5 साल पहले जो 5 साल गुजरे, जबकि उसमें छोटा भाई था मेरा पार्षद कमरेज के नाम से, लेकिन काम जो है वो मैंने ही देखा सारा। वो तो शोरूम पे बैठते थे, मेरा ही चेहरा सामने रहा था, मैंने ही काम किया। देखो जो भी कुछ किया ना वो, उसमें 2 साल तो कोरोना में चले गए। उसके बाद जैसे हमें मौका मिला, हमारे यहाँ एक तो ये काम बहुत ज़्यादा, वार्ड हमारा बहुत बड़ा है, काम ही बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए हमने पहले तो सबसे पहले हमने जीतने के बाद भारत नगर में मेरी विधायक जी से बात हुई, विधायक जी ने PWD का काम दिलवाया। काम देने के बाद भारत नगर में टाइल जो लगी वो PWD से पूरे भारत नगर में टाइल लगी। उसके बाद बंधा रोड पे भी उसमें टाइल लगाई हमने, पुरानी तहसील पे भी सॉरी वो उसमें इस्लाम नगर में भी लगाई। उसके बाद जब वो काम ख़त्म हो गया, उसके बाद फिर हमने नगर निगम में जब जैसे आपने भी देखा होगा जितनी बार भी झगड़े ही चलते रहे, लेकिन उसके बाद तक भी हमने काम बहुत अच्छा करा। इस्लाम नगर में इतनी गंदी हालत थी कि वहाँ को सड़कों पर निकला नहीं जाता सड़क इस्लाम नगर में ना, तो वहाँ पर हमने जो पानी था गड्ढों पे वो लगभग 3-3 फुट पानी भरा था।
वो हमने सड़कें बनवाई। कम से कम इस्लाम नगर में हमने 20 से 25 सड़कें बनाई। जो चैनल लगाए वो अलहदा है, चैनल काफ़ी लगवाए। कुछ चैनल तो ऐसे हैं जो हमने अपने खर्चे से लगवाए। नगर निगम में तो काम नहीं हो रहे थे, तो तब पार्टी कोई भी आदमी आया कि भाई हमारा ये चैनल है, चैनल लगवाना, तो अपनी जेब से हमने काम कराया। कुछ सड़कें भी हैं इस्लाम नगर में, 4 से 5 सड़कें ऐसी हैं जो हमने अपनी जेब से लगाई। जैसे कि मेन चौराहे से लेकर इस्लाम नगर में टावर तक, वो हमने खुद अपने खर्चे से बनाई थी। बात की जाए कहीं ना कहीं जैसा कि बताया गया 2 साल कोरोना काल में चले गए, उसके बाद भी नगर निगम की बात करें तो लगातार खींचातानी नगर निगम में चलती रही। मेयर को लेकर कहीं ना कहीं पार्षद में खींचातानी चलती, इसको लेकर विकास कार्य बहुत सारे अवरुद्ध हुए हैं। तो अब क्या मानते हैं, एक बार जो दोबारा चुनाव मैदान में आप हैं, तो किस तरह की कमियां और ऐसी कमियां आपको दिखाई दे रही हैं? अगर जनता आपको चुनकर भेजती है, उन कमियों को आप पूरा करेंगे, और क्या क्या अभी और कार्य ऐसे हैं जो होने बचे हैं? तो कोई बात है, कार्य हमारे यहाँ बहुत बच रहे हैं अभी। तो वार्ड हमारा फिर वही का वार्ड बहुत बड़ा है, कार्य बहुत ज़्यादा है। कोरोना के कारण काम ना होने के कारण हम दोबारा अगर आए तो वो इसी उस पर है कि हम जो काम छूटे हुए तो काम कराने के लिए। हमारा कोई मकसद नहीं, सिर्फ काम ही कराना है महल्ले का। जो महल्ले का काम है काम हो जाए। काम बहुत ज़्यादा काम है, जैसे बंदा रोड का काम है, ये अभी शुरू कराया हमने, ये शुरू हो रहा। इसके बाद और भी काम है नीचे। आप इस्लाम नगर में अगर नीचे जाएंगे या बंदा रोड में नीचे जाएंगे, बहुत ज़्यादा काम है। वो काम पूरा कराने के लिए ही हम क्षेत्र में आए हैं। और उसके लिए भी जब लेडीज सीट होगी तो मैंने अपनी बिटिया को, मुस्कान को, जो डॉक्टर MBBS है, उसको उतारा है। इसलिए वो एक मजबूरी थी मेरी उसको उतारना। मैंने उससे बात करी बिटिया से, बिटिया ने कहा कोई बात नहीं पापा, जो आपके काम अधूरे रह गए वो मैं पूरा करूँगी। बात की जाए जैसे कि बताया महिला सीट होने के बाद बिटिया आपके चुनाव मैदान में है, MBBS की पढ़ाई भी कर रही है बिटिया, पढ़ी लिखी शिक्षित है, तो कितना लाभ इसका मिलेगा क्षेत्र की जनता को? क्योंकि पिछड़ा क्षेत्र जैसा कि वो माना जाता है, इसको लेकर, इनकी पढ़ाई को लेकर कितना लाभ क्षेत्रवासियों को मिलने वाला है? तो कोई जी इसका लाभ तो इन क्षेत्र में नगर निगम के काम में तो मिलेगा ही। कल कोई डॉक्टर बन जाएगी, उसका हॉस्पिटल भी यहीं बनाऊंगा, उससे भी उसको लाभ मिलेगा। और नगर निगम में अब ये जाएगी तो यही बैठेगी, ये उसका जवाब लेगी भी और जवाब देगी भी, ना कि कोई और बैठेगा। मैं इसकी सपोर्ट में पीछे खड़ा, बाकी काम इसने करे, इसने वादा करा कि मैं अपना काम करूंगी। आखिरी मेरा रहेगा जनता, क्षेत्र की जनता से, जैसे कि पहले भी आप प्रतिनिधित्व कर चुके हैं, अब आपकी क्या अपील रहेगी, किस तरह से क्षेत्र की जनता से अपील करेंगे इस चुनाव को लेकर? देखो जी, जनता से मैंने पहले इलेक्शन लड़ने से पहले मैंने जनता से ही बात करी, भाई इलेक्शन लड़ना नहीं लड़ना। उन्होंने ये खुद मुझे ज़बरदस्ती करके कि आपको इलेक्शन लड़ना, जो काम रह रहे वो काम पूरे करने, इसीलिए हम इसमें मैदान में उतरे। मौजूद थे हमारे साथ वार्ड नंबर 36 से कांग्रेस प्रत्याशी हैं मुस्कान, उनके पिताजी मोहम्मद जावेद, दोनों से हमारी बात हुई है। और साफ तौर पर जो क्षेत्र में विकास कार्य उनके द्वारा कराए गए हैं मोहम्मद जावेद द्वारा, उन्होंने वो भी बताए हैं। और मुस्कान का क्या विज़न है चुनाव लड़ने का, और चुनाव में जीतकर अगर वो बोर्ड में आती हैं तो उसको लेकर किस तरह के कार्य करेंगी, उस पर भी विस्तृत चर्चा हुई है। अब देखने वाली बात ये होगी कि वार्ड की जनता किस तरह से साथ देती है और किसे चुनकर पार्षद बनाकर बोर्ड में भेजती है। प्रिंस शर्मा, हिंदुस्तान समाचार, रुड़की।